हम जरा से जिंदगी। कोई खो के मिल गया तो कोई मिल के खो गया। जिंदगी हमको बस ऐसे ही आजमाती रही। वो रोटी खा दिए कि नहीं कली माँ पूछ दी, किन्ने डॉलर कमांदे बाकी सारे पूछ दे। देखिए जिंदगी हर रविवार सुबह 11 बजे सिर्फ साधना प्राइम न्यूज पर, क्योंकि सच जरूरी है। साधना प्राइम न्यूज अब आप देख सकते हैं टाटा स्काई के चैनल नंबर 484 और एयरटेल के चैनल नंबर 263 पर सच्ची और सटीक खबरों के लिए देखते रहिए टाटा स्काई के चैनल नंबर 484 और एयरटेल के चैनल नंबर 263 पर साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। अब आपका पसंदीदा न्यूज चैनल साधना प्राइम न्यूज आ गया है आपके स्मार्टफोन पर भी। नमस्कार, साधना प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। एंड्रॉइड यूजर गूगल प्ले स्टोर में जाकर साधना प्राइम न्यूज लाइव टाइप करें, साधना प्राइम न्यूज के आइकॉन को सेलेक्ट करें और इंस्टॉल करें। ऐसा करने के बाद आप सभी खबर लाइव देख सकेंगे। आपको साधना प्राइम न्यूज कभी भी कहीं भी देखना है तो आप साधना प्राइम न्यूज का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर देर किस बात की, फौरन अपना स्मार्टफोन उठाइए और न्यूज, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट से जुड़ी ताजा तरीन खबरों के लिए लाइव जुड़िए। मुद्दे डालते हैं असर, तस्वीरें बनती हैं खबर, संघर्ष और सरोकार का सच। हफ्ते के सबसे बड़े मुद्दे पर प्राइम फोकस हर शनिवार रात 8:30 बजे सिर्फ साधना प्राइम न्यूज पर। साधना प्राइम न्यूज अब आप देख सकते हैं टाटा स्काई के चैनल नंबर 484 और एयरटेल के चैनल नंबर 263 पर सच्ची और सटीक खबरों के लिए देखते रहिए टाटा स्काई के चैनल नंबर 484 और एयरटेल के चैनल नंबर 263 पर साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। अब आपका पसंदीदा न्यूज चैनल साधना प्राइम न्यूज आ गया है आपके स्मार्टफोन पर भी। नमस्कार, साधना प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। एंड्रॉइड यूजर गूगल प्ले स्टोर में जाकर साधना प्राइम न्यूज लाइव टाइप करें, साधना प्राइम न्यूज के आइकॉन को सेलेक्ट करें और इंस्टॉल करें। ऐसा करने के बाद आप सभी खबर लाइव देख सकेंगे। आपको साधना प्राइम न्यूज कभी भी कहीं भी देखना है तो आप साधना प्राइम न्यूज का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर देर किस बात की, फौरन अपना स्मार्टफोन उठाइए और न्यूज, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट से जुड़ी ताजा तरीन खबरों के लिए लाइव जुड़िए। अरुण जेटली मानहानि के इस मामले में दिल्ली के सीएम केजरीवाल समेत 6 लोगों को जमानत, 20-20 हजार के निजी मुचलके पर मिली जमानत। 19 मई को होगी मामले की अगली सुनवाई। देश में सूखे पर केंद्रीय मंत्री एम वेंकैया नायडू का बयान, कहा सूखे के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं, सरकार कर रही है अपना काम, हालात से निपटने के लिए किए जा रहे हैं तमाम उपाय। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन के खिलाफ नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई, 18 अप्रैल को होगी मामले की अगली सुनवाई। 12 अप्रैल तक केंद्र को जवाब दाखिल करने का आदेश। एनआईए अफसर तंजीर हत्याकांड में 3 लोगों को हिरासत में लिया गया, तीनों से पूछताछ जारी, मुख्य आरोपी अभी भी फरार, तलाश में जुटी पुलिस। बहू हिमांशी कश्यप की मौत मामले में हुई बीएसपी सांसद की गिरफ्तारी,
सांसद नरेंद्र कश्यप पत्नी और बेटे समेत हुए गिरफ्तार। कश्यप परिवार पर दहेज उत्पीड़न का आरोप। टीवी अभिनेत्री प्रत्यूषा बनर्जी खुदकुशी मामले में बॉयफ्रेंड राहुल राज की अग्रिम जमानत याचिका खारिज। किसी भी वक्त हो सकती है राहुल की गिरफ्तारी। राहुल पर प्रत्यूषा को खुदकुशी के लिए उकसाने का है केस दर्ज। नमस्कार, मैं हूं मारूफ रजा। शाम के 4 बज चुके हैं और अब रुख करते हैं इस वक्त की अहम खबर का। देश में सूखे को लेकर मचे हाहाकार के बीच शिवसेना ने महाराष्ट्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। अपने मुखपत्र सामना के जरिए शिवसेना ने फडणवीस सरकार को कहा है कि सिर्फ भारत माता की जय बोलने से सूखे की समस्या खत्म नहीं होगी। आपको बता दें कि इस वक्त महाराष्ट्र के मराठवाड़ा समेत कई जगहों पर सूखे को लेकर चिंताजनक हालात बने हुए हैं। ऐसे में शिवसेना ने मुख्यमंत्री फडणवीस पे राज्य की जनता की समस्या पर गंभीरता से विचार की बात कही है। तो दूसरी तरफ भारत माता की जय के नाम पर राष्ट्रवाद का राग अलाप रही बीजेपी ने शिवसेना पर पलटवार करते हुए कहा है कि शिवसेना को इस मामले को सूखे की समस्या से नहीं जोड़ना चाहिए। तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार को सूखे को लेकर कड़ी फटकार लगाई है। यानी केंद्र सरकार अब अपनी सहयोगी पार्टी समेत कई जगहों से सूखे को लेकर घिर चुकी है। आज हम अपने कार्यक्रम में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। सूखे को लेकर चल रही समस्या के बीच महाराष्ट्र में सरकार पर सहयोगी पार्टी शिवसेना ने हमला बोला है। अपने मुखपत्र सामना से शिवसेना ने महाराष्ट्र के सूखे को लेकर मुख्यमंत्री पर सीधा निशाना साधा है। सूखे को लेकर चल रही समस्या के बीच महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार के सहयोगी दल शिवसेना ने सरकार पर बड़ा हमला बोला है। अपने मुखपत्र सामना में शिवसेना ने महाराष्ट्र के सूखे को लेकर मुख्यमंत्री पर तीखा हमला बोला है। शिवसेना ने लिखा है, मुख्यमंत्री जी, महाराष्ट्र में पानी के टैंकर पर पुलिस का पहरा बिठाने का वक्त आ गया। सिर्फ भारत माता की जय बोलने से सूखे की दाहकता को कम नहीं किया जा सकता। भारत माता की जय बोलने के लिए इंसान जिंदा रहना चाहिए। महाराष्ट्र में बहुत ही भीषण इस प्रकार की पानी समस्या निर्माण हुई है। अनेक जिलों में तो पानी के दर्शन लोगों को नहीं होते और पुलिस तैनात करनी पड़ रही है पानी का रक्षण करने के लिए। इस प्रकार की परिस्थिति है और एक तरफ भारत माता की जय को लेकर मुख्यमंत्री जी ने सभागृह के अंदर सभागृह के बाहर बहुत ही जोर शोर से कहा कि जो भारत माता की जय नहीं कहेगा उसको इस देश में रहने का अधिकार नहीं है। मगर पानी की समस्या की वजह से अगर लोगों को पानी नहीं मिला तो लोग जिंदा नहीं रहेंगे तो भारत माता की जय कौन कहेगा। तो इसीलिए ये समस्या पानी की समस्या के ऊपर ज्यादा अगर ध्यान दे तो बेहतर होगा। सामना में फडणवीस सरकार पर निशाना साधते हुए शिवसेना ने कहा कि मराठवाड़ा उत्तर महाराष्ट्र में सूखा उग्र रूप धारण कर चुका है और सिर्फ भारत माता की जय बोलने से सूखे का असर कम नहीं होने वाला। वहीं बीजेपी ने शिवसेना के कटाक्ष पर पलटवार करते हुए उनके बयान का खंडन किया है और कहा कि शिवसेना को भारत माता की जय मामले को सूखे से नहीं जोड़ना चाहिए। अगर इस संदर्भ में अगर शिवसेना रखती है तो मैं शिवसेना का निषेध करता हूं। उन्होंने अपने शब्दों को सुधारना चाहिए। भारत माता की जय एक स्वाभिमान का विषय है। स्वतंत्रता के आंदोलन के साथ इस विषय को और उसके पूर्व भी इस विषय को जोड़ा गया है देशभक्ति के विचारों के साथ, और इसलिए भारत माता की जय कहना ये हम सब लोगों का, भारतवासियों का, हमारा स्वाभिमान का भूमिका है। पर इससे कहीं पर भी हम हमारे जिम्मेदारी से हम पलायन नहीं कर रहे हैं। ये तो शिवसेना को भी कहना होगा कि भारत माता की जय, वो क्या इसको इनकार कर सकते हैं कि वो भारत माता की जय नहीं कहेंगे? वो सरकार के अंदर हमारे साझेदार हैं, भागीदार हैं। अगर उनको ये बात मानने नहीं है तो उन्होंने अपना निर्णय करना चाहिए। गौरतलब है कि इस वक्त महाराष्ट्र के मराठवाड़ा समेत देश के कई राज्यों पर
सूखे को लेकर हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, जिसके चलते शिवसेना ने फडणवीस सरकार से इस मामले पर जल्द ही संज्ञान की मांग कही है। साधना प्राइम न्यूज के साथ श्वेता कौशिक की रिपोर्ट। बिल्कुल, सूखे लेकर के जिस तरीके के हालात बने हुए पूरे देश में, वो चिंता सुप्रीम कोर्ट ने खुद दिखाई है और फटकार भी लगाई है, न सिर्फ राज्य सरकार को बल्कि केंद्र सरकार को भी। लेकिन हालात जो है वो जस के तस बने हुए। वेल, आज पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए लखनऊ स्टूडियो से मेरे साथ हैं बीजेपी के नेता हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी। हरीश जी, आपका स्वागत है प्राइम न्यूज में। जी नमस्कार। जी हरीश जी, जिस तरीके से सियासत हो रही है सूखे पे, बजाय समस्या का समाधान ढूंढा जाए, उपाय किया जाए, कुछ राहत की बात की जाए, उस पर लगातार सियासत हो रही है, क्या कहना है आपका? देखिए, एक बहुत गंभीर समस्या है सूखे की जी, और पानी की। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ अन्य इलाके सूखे से लंबे समय से वहां के लोग बुरी तरह से दुश्वारियां झेल रहे हैं जी, ये बहुत गंभीर विषय है आम आदमी के लिए भी और सत्ता शासन के लिए भी, सरकारों के लिए भी। ये केंद्र और के साथ साथ राज्य सरकार की भी बड़ी जिम्मेदारी है जी। उत्तर प्रदेश में पिछले 4 साल से समाजवादी पार्टी की सरकार है और लगभग 3 साल से बुंदेलखंड सूखे से ग्रस्त है। बुंदेलखंड की समस्या को लेकर के ये प्रदेश सरकार को चाहिए था कि वहाँ की हालात है उस पे साइंटिस्टों का, वैज्ञानिकों का और इस तरह के लोगों का एक दल गठित करके और समस्या का अध्ययन करके एक अस्थायी समाधान की दिशा में एक योजना बनानी चाहिए थी। लेकिन सर, जिस तरीके से मुद्दे की गंभीरता को ना देखा जा रहा है, बल्कि एक तरफ केंद्रीय मंत्री एम वेंकैया नायडू कहते हैं कि ये सिर्फ हमारा काम नहीं है, हम देख रहे हैं और सरकार अपना काम कर रही है, तो बड़ा लचीला सा बयान है। वहीं आपकी जो सहयोगी पार्टी है शिवसेना, वो ये कहती है कि भारत माता की जय पर आप जोर दे रहे हैं, लेकिन सूखे की समस्या पर आपका ध्यान नहीं है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से केंद्र पर ही एक बहुत बड़ा सवाल उठाया जा रहा है। नहीं, देखिए, सवाल उठाया जा रहा वो बात अलग की है, लेकिन शिवसेना भी महाराष्ट्र में मुख्य राजनीतिक दल के रूप में है और वर्तमान में वो सत्ता में है। तो और सत्ता में अकेले मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं है, कैबिनेट में सामूहिक जिम्मेदारी होती है। शिवसेना का काम तो यह था कि वो पहल करके, अगर वो इतने सचेत हैं तो उनको पहल करनी चाहिए थी और उसका सामूहिक हल ढूंढने का प्रयास करना चाहिए कि भाई सूखे की समस्या, पीने की पानी की समस्या जो कोई एक दिन में तो पैदा नहीं हो गई, इसके लिए पिछले सरकारें भी जिम्मेदार हैं जी। लेकिन हम सरकारों को दोषी न देकर के आज जो लोग सत्ता शासन में हैं उनकी जिम्मेदारी थी कि इन समस्या के हल को लेकर के वैज्ञानिकों के साथ बैठ करके उनको बात करनी चाहिए थी, योजना बनानी चाहिए थी और इसका कोई समाधान, इसके अस्थायी समाधान के लिए प्रयास करना चाहिए था जी। और अपनी कार्य योजना के साथ केंद्र सरकार को अप्रोच करना चाहिए था। केंद्र सरकार अगर उस पर मदद न करती, केंद्र सरकार उसके लिए आगे न आती, तब तो केंद्र सरकार के दोष बढ़ने की बात थी। लेकिन अभी आपने देखा कि जैसे केंद्र सरकार ने 430 करोड़ लगा रही उत्तर प्रदेश कल की किया, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर नजर डाले तो साफ तौर पे उन्होंने इसको कहा है कि आप आंख मूंद कर नहीं रह सकते, आपको कुछ करना पड़ेगा। तो कब करेंगे सर? नहीं, निश्चित रूप से जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो टिप्पणी की है वो गंभीर बात है और लोगों के जन सरोकारों को लेकर के माननीय उच्चतम न्यायालय की ये टिप्पणी आई है जी। केंद्र सरकार पूरी तरह से सचेत है और केंद्र सरकार इसके अस्थायी समाधान के लिए प्रयत्नशील है, जितनी मेरी जानकारी है जी। परंतु चूंकि राज्य सरकार जो भी योजना लागू होती है, जो उसके क्रियान्वयन का, उसके जो भी धन आवंटित होता है वो प्रदेश सरकारों को आता है और प्रदेश सरकारों को उसका अगर सही मायने में उपयोग करती हैं और उस पहल को करती हैं, उस दिशा में तेजी से काम करती हैं जी। तब इसका स्थायी समाधान खोजा जा सकेगा। ठीक है हरीश चंद्र जी, बने रहे, हम देखते हैं समाधान और क्या हो सकते हैं और किस तरीके से चिंता से निजात मिल सकती है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है नीरज राय है, राष्ट्रीय संयोजक है किसान आंदोलन के। नीरज जी, क्या कहना है, ये समस्या
पहली बात तो एक दिन की नहीं है, इस सबसे हम इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन क्या ये इतनी गंभीर एक दिन में हो गई है? क्या वाकई पिछली सरकारों ने, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, समाजवादी हो, बीएसपी हो, कोई भी हो, किसानों के नाम पर हमने वोट तो लिए, लेकिन क्या किसानों की इस चिंता को हमने अपनी चिंता समझा? जी देखिए, आजादी के बाद से लेके अब तक जितनी भी सरकारें हुई हैं, वो सब सरकारें किसानों को सिर्फ वोट बैंक के रूप में प्रयोग करती रही हैं। जी। और यह समस्या आज की समस्या नहीं है, एक दिन के अंदर समस्या नहीं बन सकी है ये। जी। सबसे जो दुर्भाग्य की बातें हैं, ये बातें सभी सरकारों के थ्रू इन लोगों ने किया क्या कि किसान जैसे कि पेड़ के जड़ में पानी देने की बजाय टहनियों में पानी देते रहे। अच्छा। तो टहनियों में पानी देने से जड़ को कोई बहुत फायदा होने वाला नहीं है। बिल्कुल। और ज्यों ही किसी भी सरकार, किसी भी राजनीतिक दल की स्थितियां खराब होती हैं, किसान के नाम पे जो चीजें होती है, उठाओ, किसान को बीमा दो, किसान को ये दो, लेकिन किसान का जो पानी का दोहन होता है, उस पानी के लिए क्या ये लोग करते हैं? जी। जल है, जमीन है, जन है, जंगल है, जानवर है, बीज है, पर्यावरण है, स्वरोजगार है। इन लोगों की स्थिति अस्थायी रूप से पूंजीवाद को बढ़ावा देने की है। मैं तो यही कहूंगा कि यह एक दिन की समस्या नहीं है। जी। इस समस्या का स्थायी निदान सरकार, जो हमारे यहाँ उपयुक्त कृषि नीति का न होना, जी, ये जल के दोहन या जितनी भी किसानों की समस्याएं हैं, सबका मुख्य कारक है। नीरज जी, बार बार ये बात आती है, जब भी बजट सेशन शुरू होता है तो ये बात जरूर उठ के आती है कि जिस तरीके से रेल मंत्रालय का पूरा अपना बजट होता है, देश का अपना बजट होता है, तो जब हम कहते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, तो किसानों का भी बजट अलग से होना चाहिए। क्या अगर उनका अलग से बजट हो तो इस समस्या से निजात मिल पाएगी? एक अलग बजट का होना और एक अलग मंत्रालय होना अलग अलग चीजें हैं। किसानों की आज की जो वर्तमान स्थिति है, उस स्थिति को देखते हुए सिर्फ एक चीज है जिससे किसानों की स्थिति सुदृढ़, गांवों को खुशहाल किया जा सकता है जी। वो है लागत के साथ साथ पूरा पूरा लाभ दे दिया जाए। लेकिन लागत के साथ साथ पूरा पूरा लाभ देने में कोई भी राजनीतिक पार्टी, कोई भी सरकार सक्षम नहीं है। नहीं, इच्छा शक्ति नहीं है या सक्षम नहीं है? सक्षम नहीं है। उसका कारण है जी, अब तक सभी सरकारों के द्वारा किसानों का राजनीतिकरण किया गया है। लेकिन ज्यों ही किसान को लागत मिलनी शुरू हो जाएगी, किसान पीछे पीछे भागना बंद कर देगा। जी। किसान साफ तौर पे ये ढूंढेगा भाई कि जितना हमारा लागत है, लागत मिल जाता है, लागत मिल गया तो आम देश के विकास में जो चीजें होती है उसके लिए आगे बढ़ेगा वो। लेकिन जो भी नीतियां बनती आई है किसानों की, वो किसानों को आगे न बढ़ने देने के लिए, किसानों को निचले दोयम दर्जे पर रखने के लिए और खुद अपने मन को दिलासा और राजनीति को स्टैंड करने के लिए कि भारत गांव का देश है, गांव में किसान रहते हैं, बस एक ऐसे ही स्टैंड। मेरे साथ फोन लाइन पे अतुल अंजान जी जुड़ गए, सीपीआई नेता है, काफी काम करते रहे किसानों के बीच में, जंगल जमीन पर काम करते रहे। अतुल जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से सूखे को लेकर के, किसानों को लेकर के, पानी को लेकर के जो सियासत हो रही है वो कितनी सही है और उसका समाधान क्या है? कोई राजनीति नहीं हो रही है पानी को लेकर के। बहुत साफ साफ सवाल सरकार के सामने है। ये जो आपदा आ गई है, ये आपदा हम सब लोगों ने मिलकर बनाई है। पिछले 70 सालों में देश के किसानों और देश के गांवों और देश के संबंध में हमारी कोई न तो अल्पकालीन नीति रही, न दीर्घकालीन नीति रही, न जल के संरक्षण का सवाल रहा। हम एक अंधी दौड़ में शामिल हो गए। उत्पादन के नाम पर हम वो सब कुछ करते रहे जिससे हम कभी कहते रहे कि हमें जो है खाद्य का उत्पादन करना है, हमें जो है क्रांति करनी है हरित, और हम इतनी क्रांति करते रह के चले गए कि आज पूरा का पूरा पंजाब और हरियाणा का पानी जल स्तर समाप्त हो गया है। जमीन जो है वो एक तरीके से एक क्षार में, लवण में, खार में बदल रही है। उत्पादन गिर गया और अब क्या सवाल खड़ा हो गया है कि हम बचे कैसे। किसानों के सवालों को तो छुआ नहीं गया। लागत का सवाल, मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि भारत में आजादी के बाद जो पहला भारत राष्ट्रीय किसान आयोग बना प्रोफेसर स्वामीनाथन के नेतृत्व में, भारत के किसानों की तरफ से मैं अकेला उसके अंदर पत्रिका 5000 पेज की रिपोर्ट संसद में रखी। और अगर आज देश के अंदर 70-60% और 50% भी स्वामीनाथन कमीशन की आयोग की रिपोर्ट को लागू कर दिया जाए तो 70% किसानों की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लेकिन हो ही नहीं रहा। सरकारों में इच्छा शक्ति नहीं हो, लागू नहीं करना चाहती,
किसानों के नाम पे वोट मांगना चाहती हैं, लेकिन उनकी समस्याओं को बना रहना देना चाहती हैं। 6 लाख करोड़ रुपए का इस साल के बजट के अंदर देश के कारपोरेट घरानों को टैक्स में छूट दी गई है और 10,000 करोड़ रुपए सिंचाई पर खर्च करने का दावा करके 1.6% पूरी बजट का खेती किसानी पर वध करके आज ये प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मैं सबसे बड़ा देश के अंदर ये किसान समर्थक बजट है। इससे बड़ी देश के अंदर क्या है, नारों की खेती हो रही है, कभी भारत माता की जय हो रही है, कभी घर वापसी हो रही है, कभी लव जिहाद हो रहा है, कभी बीफ के सवाल पर लोगों को उलझाया जा रहा है। असली सवाल तो यह है, महाराष्ट्र के अंदर आज आप समझिए सरकार, ये बीजेपी शिवसेना की सरकार है, आजादी के बाद ऐसा कभी नहीं हुआ कि 5 आदमी लातूर जिले में एक साथ नहीं चल सकते। धारा 144 की है, बिल्कुल, तो पानी का घनघोर संकट हो गया। ये ऐसी स्थिति तो कभी अंग्रेजों के जमाने में नहीं है। वारे नरेंद्र मोदी जी और सरकारें आपका, और आज जो है आप लाखों लाख लीटर पेट्रोल वो पानी खर्च करके आप 40 IPL के मैच करवा रहे हैं और पीने का पानी महाराष्ट्र में नहीं है। 70 रुपए बोतल पीने का पानी वो जो है धारावी में बिक रहा है और थाने में बिक रहा है, और आप जो है कोई 3 करोड़ गैलन पानी खर्च करेंगे खाली क्रिकेट की पिच को तर्क करने के लिए। जी जी जी, आप बने रहे मेरे साथ। बीजेपी के हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी जुड़े हैं। श्रीवास्तव जी, क्या कहेंगे? अतुल अंजान जी ने बड़े गंभीर सवाल उठाए हैं आपकी सरकार के नेतृत्व को लेकर के, बजट को लेकर के और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच को लेकर के। देखिए, आदरणीय अतुल जी ने जो सवाल उठाए हैं वो उनका अपना पार्टी, जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं उसके नाते वो सवाल आते हैं। अगर वो ईमानदारी से अपने दामन में झांकते तो कांग्रेस सरकारों के साथ लंबे समय तक वामपंथियों का सहयोग रहा है और ये जल की समस्या कोई एक दिन में नहीं पैदा हो गई है। वो बताइए ना, क्यों अटल जी ने कही थी 40 क्रिकेट मैच को लौट सके, लेकिन क्यों लातूर के अंदर मिलिट्री बनी है? आपकी हालत तो ये हो गई, जाटों का वोट लेकर पूरे हरियाणा में आपने 30 आदमी मरवा के 10 में से 9 जिलों के अंदर मिलिट्री बुलवा दी और आप हमसे बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? आपका तो आप क्या कह रहे हैं उसकी कीजिए ना हरीश चंद जी, उसकी बात मत कीजिए, वो छोड़िए। आपके प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, RSS के लोगों का वक्तव्य जो मैंने कहा वो उन्हीं का वक्तव्य, कोई मेरा वक्तव्य नहीं है। अतुल जी, कोई एक दिन में पैदा हो गई, लंबे समय की समस्या है और आप तो वामपंथी लोग तो कांग्रेस के साथ सत्ता में रहे, आखिर क्यों नहीं इनका समाधान हो गया? क्यों नहीं जल नीति बनाई, क्यों नहीं किसान नीति बनाई? ये दोषारोपण करना केवल एक फैशन बन गया कि हर चीज के मोदी जी को दोषी ठहरा दीजिए। ये फैशन से निकले अतुल जी। देश की आम जनता की समस्या पर राजनीति मत कीजिए। पानी गंभीर समस्या है, इस गंभीर समस्या से आम जनता को कैसे राहत दी जाए, इस पर चर्चा कीजिए। आप सरकारों में साथ लंबे समय तक आप भागीदार रहे। आप ये जो कभी सरकार में नहीं रहते, सरकारी 6 साल बिहारी की बनाई हो, गगन बिहारी हो गया, अभी नरेंद्र मोदी है, ये कहाँ जाएंगे पता नहीं। अटल बिहारी की 6 साल की सरकार तो गगन बिहारी की सरकार हो गई, हमने तो कभी 1 साल भी सरकार नहीं चलाई भाई। ऐसा है, हमारी सरकार जाएगी बंद हो जाएगी, उस दिन सारा बजट गांव, खेत, खलिहान, मजदूर, नौजवान और किसान को रोजगार की तरफ बढ़ जाएगा। आप बताइए ना, 6.5 लाख रुपए का, 6.5 लाख करोड़ रुपए का आपने टैक्स क्यों माफ किया? अडानी का टैक्स आपने क्यों माफ किया? अंबानी का टैक्स क्यों माफ किया? टाटा बिरला का टैक्स क्यों माफ किया? देश के कारपोरेट घरानों का टैक्स आप क्यों माफ करते हैं? ये बताइए ना, ये 6.5 लाख करोड़ का इस साल के बजट में टैक्स क्यों माफ किया आपने? उनकी विकास की दुर्दशा देख लीजिए। मैंने विकास को मारिए, बोलिए, बताइए। 6.5 लाख करोड़ रुपए का देश के कारपोरेट घरानों का बजट में टैक्स जो था क्यों माफ कर दिया? और गरीब किसान का जो नहीं दे पाया फसल मारने की वजह उसकी जमीन तो आपने नीलाम करवा दी। 2008-9 की मंदी में भी कांग्रेस के द्वारा दिया गया 3 लाख करोड़। 6.5 लाख करोड़ का बैंकों का, 6.5 लाख करोड़ बड़े पूंजीपतियों का आपने टैक्स क्यों माफ किया? ये बताइए। हीरो होंडा वालों का टैक्स क्यों माफ किया? अडानी का टैक्स क्यों माफ किया? आप नहीं बताएंगे? समस्या को लेकर गंभीर होती तो कुल ये 4 सालों में कम से कम 1 लाख करोड़ का तो खनिज का राजस्व
खनिज के राजस्व को 6.5 लाख करोड़ रुपया आपने क्यों माफ किया? टैक्स में क्यों माफ किया? अडानी टैक्स में क्यों माफ किया? घरानों को ये बताइए। आप हमसे जो है गरीब जो कभी पढ़ नहीं पाता वो जो है कि नमक खरीदने जा रहा है उस पर वो एजुकेशन से शिक्षा का टैक्स दे रहा है, और आप जो है 6.5 लाख करोड़ रुपया देश के पूंजीपतियों का माफ कर रहे हैं। इसका जवाब दीजिए ना भाई। ये अतुल जी सपने में आपको देखा होगा 6.5 लाख करोड़ माफ हो गया होगा। वो आप तो देख लीजिए ना, बजट पढ़ना जानते हो तो देख लो ना भाई। आप पढ़ो ना, सारी बात करो ना। आप देखो ना भाई, मैं गलत बोल रहा हूँ तो मेरे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा कर दो। सपने की बात से आप बजट को देखो ना, बजट एट ए ग्लांस देख कर बताओ ना, बजट एट ए ग्लांस देख करके बताइए ना क्यों माफ हुआ। 1 लाख, पिछली दफा आपने 1,34,000 करोड़ रुपए का जो है टैक्स माफ किया था, इस बार इतना कर दिया, क्यों माफ किया? मैं पूछ रहा हूँ 10 रुपए का भी टैक्स क्यों माफ किया आपने? आप अडानी का 10 रुपए का भी टैक्स क्यों माफ किया? और एक गरीब आदमी जो 5 रुपए का आधा किलो नमक खरीदने जा रहा है उससे आप जो है 20 पैसा शिक्षा का टैक्स किसानों को इस बदहाली से निकाला जाए, कैसे सूखे की समस्या से निपटा जाए, क्योंकि कांग्रेस ने भी 3 लाख करोड़ रुपए का माफ किया था, इन्होंने 6.5 लाख कर दिया। आपको बताऊं सूखे को क्या समझिए, प्रधानमंत्री जी और कृषि मंत्री जी और गृह मंत्री जी तत्काल सभी राजनीतिक दलों की बैठक बुलाएं। ये इतना बड़ा सूखा है, इस सूखे पर चर्चा करें। तमाम जल के संसाधनों को कैसे नियंत्रित किया जाए, कैसे जल संरक्षण किया जाए, आने वाले 2 महीने में जो बरसात होगी उसके पानी को जाया न होने दिया जाए, एक एक बूंद कैसे बनाया जाए राष्ट्र हित में। ये समस्या के समाधान के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से, अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से मैं ये पेश कहता हूँ। भारत माता की जय का मुद्दा ज्यादा ऊपर चढ़ा हुआ है। कार्यक्रम को लागू नहीं करेंगे और पैसा पानी की तरह बहा देंगे, खा जाएंगे, खा के बराबर कर देंगे, तब ये समस्याओं का हल नहीं होगा। राज्य सरकारें जब तक केंद्र सरकार की योजनाओं को गंभीरता से, ईमानदारी से लागू नहीं करेंगी, तब तक कैसे इन समस्याओं का हल निकलेगा? छोड़ो, गाली गलौज करने से कोई फायदा नहीं। इतना बड़ा संकट है, चलिए हरीश जी चल के आप प्रधानमंत्री जी से कहिए, अपनी पार्टी में दबाव बनाइए कि प्रधानमंत्री सारे मुख्यमंत्रियों की मीटिंग बुलाएं, देश के कृषि मंत्री जी सारे कृषि मंत्रियों की मीटिंग बुलाएं। मुद्दा तो ज्यादा बड़ा भारत माता की जय हो गया, पानी के संरक्षण पर सभी राजनीतिक दलों से चर्चा की जाए। राजनीति कर रही है, तमाम पार्टियों का जोर मुद्दे पर है। मुद्दा है भारत माता की जय भी होनी चाहिए, किसानों की भी जय होनी चाहिए। अरे किसानों की तो जय होगी, जय तो मारिए गोली, पहले पानी बचाने की बात कीजिए। किसानों की भी जय जरूरी है। अरे कोई जय नहीं, आप पहले ये कराइए। जय जरूरी है सर। किसानों की जय कैसे करेंगे बता दीजिए। दोनों चीज जरूरी है सर, बताइए तो सही, किसानों की जय कैसे होगी? हम तो किसानों की जय के लिए भारत सरकार पूरी मुस्तैदी से काम कर रही है। ये जो बुंदेलखंड की समस्या हो या बाकी राज्यों के सूखे की समस्या हो, इसके लिए केंद्र सरकार पूरी तरह से इस पे योजना बनाने पे लगी हुई है, उस पे काम कर रही है। लेकिन इसके साथ साथ राज्य सरकारों को भी पहल करनी होगी, राज्य सरकारों पे इस पे काम करना होगा, नीति आयोग में जाना होगा, कृषि मंत्रालय के साथ बात करनी होगी, इससे संबंधित मंत्रालय रोका किसने है? केंद्र सरकार अगर इन तमाम चीजों पर पहल करे, लिख करके अगर और आदेश दे तो इस पर किसने मना किया? कौन नहीं चाहता कि देश का जो अन्नदाता है वो खुशहाल रहे? समझाइए, इन समस्याओं का हल नहीं होगा। नीरज जी क्या कह रहे हैं आप? नीरज जी मुझे आप ही बताएं कि जिस तरीके से हमारे यहाँ मुद्दा एक आना चाहिए, उस मुद्दे पर सिर्फ सियासत कैसे की जा सकती है, ये हमारे नेताओं को बहुत अच्छे से मालूम है, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी हो। लेकिन मुद्दा जो है उस मुद्दे की हल तक नहीं पहुंचना है, उसको छूना है या उछालना है और उस पर सियासत करनी है। कैसे समस्या का हल होगा? समस्या का हल सिर्फ ऐसी कमरे में बैठकर और मुद्दे उछालकर और उछलवा देने से समस्या का समाधान नहीं है। मैं यह पूछना चाहता हूं अपने तमाम उन महानुभाव नेताओं से या राजनीतिक पार्टियों जो आजादी के बाद से लेकर अब तक किसानों की बातें करती हैं, लेकिन किसानों के लिए क्या अस्थायी निदान है? अभी आप अनजान जी बोल रहे थे कि किसानों के लिए जब मैं उस आयोग किसान आयोग बना था उस समय ये चीजें थी। मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि जमीन पे मैं पूरे भारत की बात करता हूं, 285 भू परिक्षेत्रों की बात करता हूं, किस जगह पे आज किसान खुशहाल है? वो हरित क्रांति से लेके आज की जो क्रांति चल रही है, किसान सिर्फ
बदहाली का जीवन जीने को बाध्य है। आज हमारे पूरे देश में 6,38,588 गांव जो थे, बहुतों को शहरों में मिला दिया गया। उसका क्या अभिप्राय है? राजनीति करना और राजनीति के तहत गांवों को स्टेबल करना। भारत गांवों का देश है। गांवों में किसान रहते हैं। जी, कृषि, गांव और किसान जब खुशहाल रहेंगे तभी हमारा हिंदुस्तान रहेगा। जी जी, बस वही बात है, जब देश का अन्नदाता खुशहाल रहेगा तभी देश खुशहाल होगा। वक्त की कमी है। हरिश्चंद्र जी, आपका बहुत स्वागत, बहुत शुक्रिया, और आपका भी नीरज जी बहुत शुक्रिया, और अतुल जी आपका भी बहुत शुक्रिया। देश के अन्नदाता को पानी नहीं मिल रहा, उसको जो सुरक्षा मिलनी चाहिए